नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत सीरियस बात करने आया हूं और वो ये है कि मत करो दिल्ली पुलिस की तैयारी। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मत करो दिल्ली पुलिस की तैयारी। अब आपके मन में ये लाइन सुनने के बाद मुझे पता है बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया जो सर एकदम से ये बोल रहे हैं कि मत करो दिल्ली पुलिस की तैयारी। क्योंकि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं, या मैं ज्यादा बोलूं कि अगर 100% कैंडिडेट या 100% एस्पिरेंट तैयारी करते हैं तो उसमें से 90% से ज्यादा एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही चीज का वेट कर रहे होते हैं कि सर नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर पढ़ना शुरू कर देंगे। मैं अगर खुद की बात करूं तो इतने सारे कैंडिडेट्स के मेरे पे आए दिन ये मैसेज आते रहते हैं, सर दिल्ली पुलिस का पेपर कब होगा, सर दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन कब आएगा, सर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब आएगी। अरे भाई, नोटिफिकेशन का वेट करने का मतलब क्या है? आप चाहते हैं ना, आप सीरियस है ना, आपको वर्दी चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, तो फिर आपको नोटिफिकेशन का वेट किस लिए है? एसएससी ने कैलेंडर निकाला है ना कि नोटिफिकेशन जरूर निकालेंगे, पर फिर भी आपको इस चीज का ज्यादा वेट हो रहा है कि नोटिफिकेशन का वेट मत करो। भाई मैं तुमसे फिर बोल रहा हूं, ये कोई शादी का कार्ड नहीं है जो एक बार डेट कंफर्म होगी तभी शादी होगी। बात समझ में आ गई कि शादी का जो कार्ड का इंतजार हो रहा है कि एक बार जब डेट कंफर्म हो जाएगी उसका शायद आप लोग इंतजार कर रहे हो। ये कोई सगाई नहीं है कि भाई ये डेट फिक्स कर दी गई है इसी दिन आपकी सगाई हो जाएगी। हाँ, मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूं, मैं स्टूडेंट्स की इस चीज को बिल्कुल मानता हूं कि स्टूडेंट्स आज के टाइम पे ये कह रहे हैं कि सर एसएससी ने तो ये बोला था कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में हम कभी भी नोटिफिकेशन दे देंगे। पूरा जुलाई निकल गया, अगस्त जो है वो भी अपने अंतिम पड़ाव पे है, अगस्त का एंड भी हो ही जाएगा। पर एक सबसे बड़ी बात है कि तुम लोग पढ़ना कब स्टार्ट करोगे? जो बस नोटिफिकेशन का ही अगर वेट हो रहा है, फिर तुम बाद में क्या बोलोगे, सर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम शुरू करेंगे। मुझे पता है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनके मन में यही चीज बैठी होगी, सर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब स्टार्ट करेंगे। ऐसा करो, मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन देता हूं, मजेदार बिल्कुल, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो हमेशा नोटिफिकेशन का ही वेट करते रहते हैं। ऐसा करो, जब तुम एग्जाम देने जाओ ना एग्जाम सेंटर पे, तो बोलना कि सर अभी अभी मैंने पढ़ाई शुरू करी है, अभी अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है। ऐसा करो, 1 महीने बाद पेपर ले लेना। क्योंकि जो बच्चे एंड टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि हम बार बार बोलते आ रहे हैं इस चीज को कि भाई आपका पेपर दिसंबर में देखने को मिल सकता है, नवंबर के एंड में आपका पेपर हो सकता है, दिसंबर में पेपर हो सकता है अगले साल आपके जनवरी तक भी पेपर चला जाए। पर फिर भी बार बार दिमाग में ये चीज घुसा के बैठे, अरे भाई जो सच में जिसको नौकरी चाहिए होगी ना, सच में जिसको खाकी चाहिए होगी वर्दी, वो इस वक्त शांति से बैठ के कहीं लाइब्रेरी में बैठ के ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत कर रहा होगा, जो ये सोच के बैठा होगा कि इस बार मेरे को हर हालत में वर्दी चाहिए ही चाहिए। हम में से अधिकतर स्टूडेंट्स जो है वो, हम लोग बचपन से एक आदत डाल के बैठे हुए हैं, और वो आदत क्या है कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लेंगे। हुआ है आज भी ग्रेजुएशन तक के कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस चीज का वेट कर रहे होते हैं कि चलो ठीक है, एग्जाम जब होगा उसके एक दिन पहले कुछ ना कुछ पढ़ पढ़ा के हम अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे। स्कूल टाइम में करते थे कुछ लोग, आज के टाइम पे ये ग्रेजुएशन के टाइम पे भी कर रहे हैं। पर याद रखना, ये कोई एक दिन का पेपर नहीं है। ये दिल्ली पुलिस का जो पेपर है ना, ये दिल्ली पुलिस का पेपर है। ये कोई मास्टर जी का यूनिट टेस्ट नहीं है कि तुमने आपने दिया यूनिट टेस्ट की तैयारी करी और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। लास्ट मोमेंट में पुलिस यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी। अगर आपने सच में अपना ये सपना बना के बैठा हुआ है ना कि मैं अगले साल अपने आप को पुलिस की वर्दी में देखना चाहता हूं, मैं अपने आप को खाकी में देखना चाहता हूं, मैं अगले साल अपने आप को पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में देखना चाहता हूं, तो मुझे लगता है कि शायद अभी भी बहुत देर हुई नहीं है। अगस्त एंड हो गया, मैं मानता हूं बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे है। अभी भी आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगर दिसंबर के एंड में पेपर होता है तो अभी भी आपके पास मोटे मोटे 4 महीने हैं। किस चीज का इंतजार हो रहा है, मेरे को अभी तक ये चीज समझ नहीं आई। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जिम में जाके लग गए हैं, अभी से जिम में लग गए हैं कि अपनी भैया हमें हेल्थ बनानी है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, हेल्थ बनाओ, पर याद रखना सबसे पहली चीज, अगर आपको अपनी हेल्थ पे ही फोकस रखना है तो अगर आप फिजिकल की तैयारी करो, अगर दौड़ लगा के उसमें दौड़ चाहिए,
हाई जंप चाहिए, लॉन्ग जंप चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं कि भैया जिम में वहां पे पसीना बहाए जा रहे हैं। ये एक चीज याद रखना, सिर्फ रनिंग से, सिर्फ हाई जंप से, सिर्फ लॉन्ग जंप से, और याद रखना जिम में डंबल उठाने से दिल्ली पुलिस का पेपर तो नहीं निकलेगा। याद रखना, इस पेपर में आपकी जीके भी आएगी, मैथ्स भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी। ये सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ के ही आप दिल्ली पुलिस के फिजिकल तक पहुंच पाओगे। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगा, जो बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज है। आप अपने आप फिजिकल का 1 घंटा निकालो, उसमें आप रनिंग करो, उसमें जाके आप हाई जंप की प्रैक्टिस करो, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करो, अगर आपको फिजिकल की तैयारी ही करनी है तो। पर साथ में ये चीज अपने दिमाग में सेट करके रखो कि उस फिजिकल तक भी आप तभी पहुंच पाओगे जब आपका रिटन क्लियर होगा। और उसके लिए आपको जीके जीएस, जो 100 में से 50 नंबर की अकेले जीके जीएस आएगी, मैथ्स होगी, रीजनिंग होगी, इन सब एग्जाम को, इन सबसे सारे के सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर करके ही आप फिजिकल तक पहुंच पाओगे। मैं आप सभी लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा। अगर लोभ तो बहुत अच्छी चीज है, वरना लोग कहते हैं कि भैया फ्री की एडवाइस है, हम क्यों लें। अभी तुम वेट कर रहे हो नोटिफिकेशन का, करते रहो, बहुत अच्छे से करो। और जो तुम्हारे कंप्यूटर है ना, जो मैंने आपको बताया, जो लाइब्रेरी में बैठ के अपने आप को घिस रहे होंगे वहां पे 6-6 घंटे, 7-7, 8-8 घंटे जो मेहनत कर रहे होंगे अपने ऊपर, वो ऐसे कंप्यूटर जो आपसे हो सकता है 6 महीने पहले से तैयारी कर रहे होंगे। और क्या आप उन कैंडिडेट्स को भूल जाओगे जो आखिरी बार जब वैकेंसी आई थी दिल्ली पुलिस की तब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था? उन कैंडिडेट्स को आप कैसे भूल जाओगे जो 1 नंबर 2 नंबर से रह गए होंगे? क्या इस बार वो जी जान से मेहनत नहीं कर रहे होंगे? हो सकता है वो आपसे पहले ही सिलेबस खत्म कर ले, वो आपसे ही पहले बहुत बेहतरीन तरीके से अपने एक एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर ले, और फिर जब फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, तो प्लीज कहीं पे भी, किसी भी मैसेज में, किसी भी कमेंट में जाके ये मत बोलना कि दिल्ली पुलिस में तो सेटिंग चल रही है। क्योंकि जब असफलता हाथ लगती है, जब आपके फेलियर होते हैं, तो इंसान की आदत होती है कि हम पहले, सबसे पहले असफलता का दोष दूसरे पे जाके मर दे कि अरे भाई वहां पे तो एसएससी, वहां पे सेटिंग चला रहा है, अरे सीटें तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की यूं बिक रही थी फ्री में। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी मेहनत की नहीं ढंग से, और फिर बात करते हैं कि सर दिल्ली पुलिस में यहां सेटिंग चल रही है, दिल्ली पुलिस में यहां सेटिंग चल रही है। अरे चलो मैं आपकी बात बड़ी कर भी देता हूं, मान लो 7,000 वैकेंसी आई, मैं आपकी बात बड़ी करता हूं, 100 सीटें बिकेंगी, 200 सीट, 300, 400, 500, 1000 सीट बिकेंगी, पर बाकी की भी तो 6,000 सीट बची ना। अगर मैं मान के चलूं इस बार 7-7,500 वैकेंसी की जो बात चल रही है इस वक्त, मैं उसमें आपकी बड़ी बात करके कहता हूं कि चलो 1000 सीट बिक गई, उसके बाद भी तो आपके पास करीबन 6,500 सीट बचती हैं। तो उन सीट्स को लेने की कोशिश करो, ना कि ये कि असफलता के बाद ये कह देना अरे हमने तो तैयारी बहुत अच्छी करी थी, दिल्ली पुलिस में तो सीटें अंदर ही अंदर कहीं बिक गई। आज के टाइम पे आप जानते हैं कि कंपटीशन कितना हाई है। एक सीट पे हजारों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, कट थ्रोट कंपटीशन हो रहा है, जिसको मैं आपकी भाषा में, सरल भाषा में, हिंदी भाषा में अगर बोलूं तो गला काट प्रतियोगिता चल रही है सब जगह। आप किसी भी एग्जाम को उठा लो, चाहे आपका रेलवे का हो, एसएससी का हो, दिल्ली पुलिस का हो, एएलपी का हो, आरपीएफ का हो, हर जगह एक सीट पे हजारों स्टूडेंट लड़ रहे हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। पर आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप तो बस इस चीज का वेट कर रहे हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जब नोटिफिकेशन का पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, तब अंदर से एक ऊर्जा लेकर आएंगे कि चलो अब यहां से हमको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। याद रखना, जो इस बार की दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेंगे वो शायद इस चीज का वेट नहीं कर रहे होंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन कब अपलोड होगा। हो सकता है जब फाइनल रिजल्ट आए तो उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो, उस पीडीएफ फाइल में उनका नाम आए, उन पीडीएफ फाइल में वो रोल नंबर आए, और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा कि वो किसी ना किसी पीडीएफ फाइल में, कहीं ना कहीं किसी कमेंट सेक्शन में अपलोड कर रहे होंगे अपने एक्सक्यूजेस, अपने बहाने कि इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आज भी इस चीज को बोल रहा हूं, हमारे पास अभी भी मोटे मोटे 4 महीने बचे। अगस्त खत्म होता है, मानता हूं सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, और हम ये मान के चले अगर दिसंबर के एंड में पेपर हो रहा है, या मैं ये भी बोलूं नवंबर के एंड में पेपर हो रहा है, तो आज भी हमारे पास मोटे मोटे 3 महीने तो है। उम्मीद तो हम ये भी लगा के चलेंगे कि हो सकता है अगले साल जनवरी में एग्जाम हो जाए।
तो अगर आज से भी मैं ये मान के चलूं तो 3 से 4 महीने की पढ़ाई इज इक्वल टू सिलेक्शन। तो या तो आप ये 4 महीने की पढ़ाई को ध्यान रखते हुए अपना सिलेक्शन देख लें, या फिर इस 1 आध 2 महीने में तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, या उसका वेट करें 2 महीने और फिर 2 महीने का इंतजार करना और फिर सोचना कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और अगर तुमने वेट किया और करते करते अगर टाइम निकाल दिया तो फिर सिर्फ आने वाले समय में आप मीम्स अपलोड करोगे। बहुत चलते ना आजकल मीम्स के, नोटिफिकेशन लेट हो गया इसलिए मैं फेल हो गया। ये सब भी आजकल मीम चल रहे हैं। जैसे किसी पेपर का रिजल्ट आता है तो अलग अलग टाइप के बहाने देखने को मिलते हैं। मैं आरएएस में फेल क्यों हो गया, यूपीएससी में फेल क्यों हो गया, एसएससी का मेरा पेपर क्यों नहीं निकला, दिल्ली पुलिस का पेपर क्यों नहीं निकला। उन्हीं मीम्स में कहीं ना कहीं आप अपने आप को तलाश रहे होंगे। तो जो लोग नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, जो अभी भी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, उनसे मेरी फिर से यही एक रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर ले रहा हूं कि मत करो दिल्ली पुलिस की तैयारी। कोई जरूरत नहीं है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने की। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, क्या करोगे इतनी मेहनत करके अभी लास्ट के 1-2 महीने में कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कर लेते, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग अगर कम रहेंगे ना तो इससे पता है क्या होगा, सीरियस स्टूडेंट को सिलेक्शन का ज्यादा चांस मौका मिलेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐसे लोगों की वजह से सीरियस स्टूडेंट को मौका कैसे मिलेगा, क्योंकि ये जो भीड़ बढ़ाते हो ना तुम लोग, नोटिफिकेशन का वेट करने वाले, जो भीड़ बढ़ा के एक सीरियस स्टूडेंट के मन में ये डाउट डालते हो कि अरे भाई लाखों का फॉर्म भरा गया है, अब तो लाखों में फॉर्म भरे गए हैं, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि भाई जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं वो फॉर्म भी मत भरना। फॉर्म नहीं भरोगे तो तुम जैसे कम सीरियस स्टूडेंट की वजह से भीड़ कम होगी, और एक ऐसा स्टूडेंट जो सीरियसली तैयारी कर रहा होगा उसका थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा कि चलो इस बार जो फॉर्म है वो कम डाले गए। तो दोस्तों मैं इस चीज को मानता हूं कि मेरी बात बहुत सारे एस्पिरेंट्स को, बहुत सारे कैंडिडेट्स को कड़वी लग रही होगी, पर यही सच्चाई है। क्योंकि मेरा ये जो आज का सेशन था ये सिर्फ उनके लिए है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो अभी भी इस चीज का वेट कर रहे हैं, उस लाइन का कि नोटिफिकेशन आएगा तब शुरू करेंगे। ये मेरा आज का इवेंट उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए नहीं है जो अपने सिलेक्शन के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा सीरियसली होकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहां लाइब्रेरी में बैठ के अपने आप को घिस रहे हैं, चाहे घर में हो वहां पे पढ़ रहे हैं। अपने आराम को, अपने सुख को, अपने चैन को साइड रख कर वो अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, ये उनके लिए नहीं था। तो उनसे एक रिक्वेस्ट है जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, मत करो दिल्ली पुलिस की तैयारी। क्योंकि जब आप वेट करोगे तो दूसरे एस्पिरेंट अपना सिलेबस खत्म कर चुके होंगे, जब आप अपना सिलेबस स्टार्ट करोगे तब वो रिवीजन कर रहे होंगे, और जब आप अपना पेपर दोगे तब वो सिलेक्शन ले रहे होंगे। उनका कंफर्म हो गया होगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप तो सिर्फ पेपर देने जाओगे वहां पे, वो लोग जब पेपर दे के आएंगे, निकलेंगे वहां से, तो उनको कंफर्म हो जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो अभी भी समय है, समझ लो भाई, पुलिस की नौकरी का नोटिफिकेशन देख के नहीं, कंसिस्टेंसी और मेहनत से मिलेगी आपको इस बार की जो नौकरी है। तो पुलिस की जो जॉब है ना, वो उससे नहीं कि नोटिफिकेशन का वेट हो, नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी कर लेंगे। कंसिस्टेंसी, मेहनत, हार्डवर्क, ये सब के साथ ही आपको वो खाकी और वो वर्दी नसीब होगी। सोच समझ के फैसला करो, तैयारी करनी है या एक्सक्यूज बनाना है। इस वक्त आपके हम लोग आजादी महोत्सव मना रहे हैं। याद रखें ये आजादी महोत्सव आपका 25 अगस्त तक चलने वाला है। 13 अगस्त से शुरू हुआ, 25 अगस्त तक जाएगा, जिसमें आपके उत्कर्ष के ऐप के जितने भी एसएससी और आपके रेलवे के ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उन सब पे आपको साल की सबसे कम फीस, जैसे कि मैंने बताया, मेरा पर्सनल ये मानना है और शायद आप सबका भी ये मानना होगा कि शायद आजादी से बड़ा त्योहार किसी भी देश के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि आजाद अगर हम देश में सांस ले रहे हैं तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार होगा। तो इसमें साल की हम सबसे कम फीस रख रहे हैं, जिसमें आपको हम फ्री में रिकॉर्डेड कोर्सेज देंगे, आपको 500 रुपए तक का कैशबैक दिया जाएगा, और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपने कोर्स की वैलिडिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो उनको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे सभी बच्चे जो सीजीएल की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनके मन में यह सपना है कि मैं भविष्य में जाके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा या बनूंगी, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बनूंगी, मैं कस्टम इंस्पेक्टर बनूंगी, तो उन सबके लिए ये सीजीएल फाउंडेशन सुदर्शन बैच, जिसमें बिल्कुल आपको जीरो से पढ़ाया जाएगा। ये बैच आपका 26 अगस्त से शुरू हो रहा है जोधपुर क्लासरूम से, जिसमें आपका स्टैंडर्ड वाला प्राइस जो रहेगा 2000 में, अगर आप प्राइम कोर्स लेना चाहते हैं तो वो 3600 रुपीज में आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यही सुदर्शन बैच आपका
जयपुर क्लासरूम से भी शुरू हो रहा है। अगर आप जयपुर क्लासरूम के टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो ये 21 अगस्त को शुरू होगा, जिसमें आपका स्टैंडर्ड वाला 2000 में और प्राइम वाला आप 3600 रुपए में परचेज कर सकते हैं। फिर ऐसा अगर आप कोई पास लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो सिर्फ एसएससी नहीं रेलवे की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक ऐसा मास्टर पास है जो आपके एसएससी और रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ये उन सबको कवर करेगा। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एएलपी, आरपीएफ, इसके अलावा आपकी टेक्नीशियन, सारे एग्जाम को ये पास कवर करेगा, जिसमें आप 12 महीने का पास 2600 में, 24 महीने का पास आप 2900 रुपए में परचेज कर सकते हैं। याद रखें, इन 24 महीने में अगर आप ये पास लेते हैं तो आने वाले 24 महीने में हम जितने भी कोर्स लेकर आएंगे एसएससी और रेलवे के, उन सब के लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, डीपीपी, एमसीक्यू बैचेस, टेस्ट सीरीज, वो सब आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा आने वाले 24 महीने में। इसके अलावा आप गौरव बैच में से भी आप अपनी क्या है सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच जो आप प्राइम वाला परचेज कर सकते हैं 2200 में, स्टैंडर्ड वाला यू कैन परचेज इन 900 रुपीज। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, बहुत सारे लोग, जो मैंने बोला था कि सरहद पे जाके अगर आप देश सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के, स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि हम देश के अंदर रह के सेवा करेंगे। बहुत लोग वर्दी पहन के सेवा करते हैं और बहुत लोग वर्दी पहने बिना भी देश की सेवा में योगदान देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पद है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIU सेकंड का। जब आप देश के लिए गुप्तचर का काम करेंगे, आप देश के अंदर, आपको कहीं पे भी भेजा जाएगा, हमारे देश के खिलाफ अंदर है कि कोई षड्यंत्र कर रहा है, तो उस षड्यंत्र को तोड़ने में आपको प्रयास करना होगा कि आप उसको तोड़ें, उसको खत्म करें, उसमें आपका योगदान रहेगा। तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIU सेकंड का, इसमें आपका प्री टियर 1 और 2 दोनों कवर करेगा। ये आपका स्टैंडर्ड वाला ऑफर के तहत हम 1000 रुपीज में दे रहे हैं। इसके अलावा आपका आईवी का एग्जीक्यूटिव की भी वैकेंसी आई है अभी, जिसमें हम आपका ऑफर के तहत स्टैंडर्ड बैच 550 में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा SSC GD, यहाँ पे आप जाएंगे, देश की सरहद पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको सेवा देनी है। चाइना का बॉर्डर है, इसके अलावा पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसके अलावा आप CISF में भी जाते हैं, CRPF में भी जाते हैं, देश के अंदर भी आप सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। तो ये GD का आपका जोधपुर क्लासरूम स्टैंडर्ड वाला से, अगर आप सीधे जोधपुर क्लासरूम से पढ़ना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड बैच 1000 में, प्राइम 1 यू कैन परचेज इन 1950, और अगर आप जयपुर क्लासरूम के टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो प्राइम वाला 1950 में और स्टैंडर्ड वाला यू कैन परचेज इन 1000 रुपीज। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एक ऐसी वैकेंसी जो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप जीवन भर दिल्ली में रहेंगे, आप जब तक रिटायर नहीं हो जाते, आपको सेवा सिर्फ दिल्ली में देनी है। आप जानते हैं दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और वहाँ पे आपको सारी सहूलियत मिलेंगी जिससे आप अपने भविष्य को और बेहतर भी कर सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 75 डेज का टारगेट बैच, अगर आप जयपुर क्लासरूम से पढ़ना चाहते हैं तो ये ऑफर के तहत प्राइम वाला 1300 में, प्राइम स्टैंडर्ड वाला यू कैन परचेज इन 950 रुपीज। इसके अलावा 100 डेज का टारगेट बैच भी आप जयपुर क्लासरूम से परचेज कर सकते हैं, प्राइम वाला 1300 में एंड स्टैंडर्ड वन यू कैन परचेज इन 950 रुपीज। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अफसर 6 बैच, 5 बैचों तक हमें स्टूडेंट्स का बहुत प्यार मिला, इसलिए हम अपना 6वां बैच लेके ये आ रहे हैं। स्टूडियो से है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, प्राइम वाला 1050 में और स्टैंडर्ड वाला यू कैन परचेज इन 700 रुपीज। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का टारगेट बैच, जिसमें आपका टू द पॉइंट, बिल्कुल फोकस, जो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आखिरी के कुछ दिनों में, उसको ध्यान में रखते हुए ये प्राइम वाला बैच 950 में और स्टैंडर्ड वाला यू कैन परचेज इन 600 रुपीज। इसके अलावा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो RRB ALP की वैकेंसी आई असिस्टेंट लोको पायलट की, तो इसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी वाला बैच आप स्टैंडर्ड वाला 750 में, प्राइम 1 यू कैन परचेज इन 950 रुपीज। और जो डीजल मैकेनिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी आपका स्टैंडर्ड वाला 750 में और प्राइम वाला आप 950 में परचेज कर सकते हैं। ग्रुप डी का आने वाले समय में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो चर्चा हो रही है सितंबर के एंड में या अक्टूबर की शुरुआत में आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। तो ये 50 डेज का टारगेट बैच, प्राइम 1 यू कैन परचेज इन 650, स्टैंडर्ड वाला आप 450 में परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप डी का लक्ष्य 4.2 बैच, प्राइम वाला 650 में और स्टैंडर्ड वाला यू कैन परचेज इन 450 रुपीज। इसके अलावा MTS का 70 डेज का टारगेट बैच, प्राइम वाला 850 में, स्टैंडर्ड वाला 500 में आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा CPU, आप सभी जानते हैं CPU जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, दिल्ली पुलिस SI, ठीक है, जो SI की वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार। एक चीज याद रखना, इसकी एक खासियत है CPU वाले एग्जाम की, सिर्फ मेंस में
आपको इंग्लिश का पेपर देना है, 200 नंबर की इंग्लिश आएगी। प्री बिल्कुल वैसा होता है जो एसएससी का, तो जिनकी इंग्लिश में एक अपर हैंड है, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है। ये प्राइम वाला आप 900 में और स्टैंडर्ड वाला आप 600 में परचेज कर सकते हैं। ठीक, तो इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब लोगों को एक प्रतिज्ञा लेनी है। आप सब लोग मेरे साथ ये प्रतिज्ञा लीजिए कि हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे, हर दिन अपने आप को अच्छा करेंगे। और याद रखना, वो इंसान अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, टेंशन फ्री और सुकून से रह सकता है जो कंपटीशन किससे करे, अपने आप से करे, खुद से करे, कि मैं जो आखिरी दिन था उससे अगला दिन मुझे और बेहतर करना है। तो कंपटीशन अगर आप अपने से रखेंगे, दूसरे को देख के कंपटीशन ना करके अगर आप खुद से कंपटीशन करेंगे, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये बात तय है कि आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक अच्छे पद पे देखेंगे। तो मैं बिल्कुल ये बोलना चाहूंगा कि हम हर दिन अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे।